हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं थेल्स थ्योरम के बारे में। तो थेल्स थ्योरम से किस प्रकार से सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनके बारे में सीखेंगे और एक दो एग्जांपल्स लेके भी हम आपको बताएंगे कि थेल्स थ्योरम को कैसे सवालों में यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये थेल्स थ्योरम जो है ट्रायंगल में यूज़ किया जाता है। और इसका जो प्रूफ है वो एसएससी में है नहीं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट थेल्स थ्योरम लिखेंगे ट्रायंगल बना के कि क्या होता है थेल्स थ्योरम, हम बिल्कुल डिटेल में बताते हैं आपको। कि जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। हमने एक लाइन खींची जो कि बी सी के पैरेलल एक लाइन हमने यहां पर खींच दी। ये बी सी के पैरेलल है, इसका नाम हमने रख दिया डी ई। बहुत ध्यान से समझना, हर एग्जाम में एसएससी का सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, सब में सवाल आते हैं इससे, ठीक है। तो एबीसी एक ट्रायंगल है, बीसी के पैरेलल हमने ये लाइन खींची है डीई। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि एडी अपॉन डीबी ये बराबर होगा, यानी जो ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो है, ये रेशियो बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी। ए ई अपॉन ई सी के बराबर होगा। यही है थेल्स थ्योरम। यानी अगर कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है और किसी भी साइड, हो सकता था कि ये जो लाइन हमने बी सी के पैरेलल खींची है, ड्रॉ किया है, वो ए सी के पैरेलल हो सकती थी, तो उस केस में भी ये थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो हमने BC के पैरेलल एक लाइन DE खींच दिया, तो AD यानी जो AD है AD और जो DB है, इसका जो रेशियो है इधर, वही रेशियो होगा AE और EC का रेशियो, ये बराबर होगा। ये थेल्स थ्योरम है। सब ऐसा भी बनाया जा सकता है। हम दूसरा कंडीशन भी आपको बताते हैं। जैसे यहां पर ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, देखो दूसरा कंडीशन क्या है। ABC ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमने एक लाइन ड्रा किया जो कि AB के पैरेलल है, AB के पैरेलल। ये लाइन जो है AB के पैरेलल हमने ड्रा कर दी, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है, D लाइन हमने ड्रा किया, D लाइन हमने ड्रा किया जो कि AB के पैरेलल है। अब बताओ यहां थेल्स थ्योरम कैसे लगेगा? तो आप कहोगे यहां ऐसे लगा सकते हैं, CE डिवाइडेड बाई EA का जो रेशियो होगा, CE डिवाइडेड बाई EA का जो रेशियो होगा, वही रेशियो होगा CD डिवाइडेड बाई DB का। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि थेल्स थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज है थेल्स थ्योरम। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में है ही नहीं, बस सिर्फ इतना जानना है कि यही थेल्स थ्योरम होता है। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हो आप, जैसे देखो अगर हम इसे चाहें यहां पर AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर किसके है? AE अपॉन EC के। AE अपॉन EC के बराबर है, ठीक है। ये दोनों बराबर है। हम दोनों तरफ क्या करते हैं? 1 ऐड कर देते हैं, एक इधर भी हमने एक ऐड कर दिया और इधर भी हमने एक ऐड कर दिया। कुछ नहीं किया, दोनों तरफ ऐड कर दिया, कोई चेंज किया? कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन इससे अगर हम एलसीएम लेंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा DB प्लस AD डिवाइडेड बाई DB। इधर आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो AE प्लस EC डिवाइडेड बाई EC। अच्छा ये क्या चीज है? ये AD प्लस DB क्या चीज है? AD प्लस DB क्या है? तो आप कहोगे AD प्लस DB, ये तो AB है भाई। AD प्लस DB क्या है? AB के बराबर है, तो ये चीज तो AB हो गई, तो इसे हम AB लिख सकते हैं, AB आ गया। अच्छा DB नीचे लिखा ही है, तो DB हम ऐसे लिख देंगे।
इधर देखो ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, तो ये हो जाएगा ए सी के बराबर, इसे लिख सकते हैं भाई, ए ई प्लस ई सी, ए सी के बराबर हो जाएगा ना, तो ए सी लिख सकते हैं यहाँ पर, ए सी, और ये हो जाएगा ई सी के बराबर। तो थेल्स थ्योरम, ये भी थेल्स थ्योरम का ही हिस्सा है। इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा कि इसका जो रेशो होता है ए डी डिवाइडेड बाई डी बी का जो रेशो है, ये रेशो बराबर होता है ए ई डिवाइडेड बाई ई सी के, ये रेशो बराबर होता है। लेकिन हमने क्या किया, दोनों तरफ 1 ऐड करके हमने ये भी देखा कि ये देखो ए बी डिवाइडेड बाई डी बी, ए बी डिवाइडेड बाई डी बी, यानी ये डिवाइडेड बाई दिस बराबर होता है ए सी डिवाइडेड बाई सी, ये भी बराबर होता है। ये भी थेल्स थ्योरम का हिस्सा है। यानी किसी ट्रायंगल में आप ये भी लगा सकते हो कि ये ए डी डिवाइडेड बाई बी डी वाला तो कर सकते हो, लेकिन ये भी कर सकते हो ए बी डिवाइडेड बाई डी बी, ठीक है। दूसरा तरीका, और अगर हम मॉडिफिकेशन करें, यहाँ पर चेंज करें, तो आप ऐसे कर सकते हो, ये चीज़ें लिख लेना, ये डाउनलोड मतलब ये चीज़ें लिख लेना कॉपी में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ए सी। हम इसे क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब पलट देते हैं। ए डी डिवाइडेड बाई डी बी है, तो हम लिख देते हैं डी बी डिवाइडेड डी बी अपॉन ए डी। इधर अगर हमने रेसिप्रोकल किया है तो इधर भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे, और ये आ जाएगा ई सी डिवाइडेड बाई ए ई, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दिया हमने, रेसिप्रोकल बराबर ही होगा। अब दोनों तरफ फिर से हमने 1 ऐड कर दिया, दोनों तरफ हमने फिर से 1 ऐड कर दिया। यानी हर तरह से आप थेल्स थ्योरम सवालों में लगा सके, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है। हर तरह से, इस तरह से भी लगा सकते हैं, दूसरा मेथड हमने सिखाया था उस तरह से भी लग सकता है कि इसका रेशो और इसका रेशो, इसका और इसका आपस में रेशो इसके और इसके रेशो के बराबर होता है। दूसरा हमने बताया कि इसका ले लो पूरा, ए बी का लेंथ ले लो और डी बी ले लो, इसका जो रेशो होता है वो ए सी और ई सी के बराबर होता है। तीसरा कंडीशन देखो, तीसरा यहाँ से देखो, अगर हम एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा ए डी प्लस डी बी बराबर हो जाएगा ए डी के, और ये बराबर हो जाएगा ए ई सी प्लस ए ई के बराबर हो जाएगा। ये ए डी प्लस डी बी क्या चीज़ है, ए डी प्लस डी बी, फिर ये तो ए बी आ गई, ये तो ए बी आ गई, ए बी अपॉन ए डी, और ये ई सी प्लस ए क्या है, तो ई सी प्लस ए ई, ये तो पूरा ए सी हो गया, तो ए सी हो गया, तो ये भी थेल्स थ्योरम का ही हिस्सा है। इस तरह से भी आप थेल्स थ्योरम लगा सकते। देखो कैसे, ए बी ठीक है, और ए डी, तो ए बी डिवाइडेड बाई ए डी, यानी इसका ये रेशो देखो, ए बी रेशो ए डी, ये रेशो ना, ए बी रेशो ए डी बराबर होता है ए सी रेशो ए सी डिवाइडेड बाई ए ई। ये जो रेशो होता है ए सी डिवाइडेड बाई ए ई और ए बी डिवाइडेड बाई ए डी, ये भी थेल्स थ्योरम का ही हिस्सा है। यानी तीनों तरह से किस तरह से सवाल आ जाएगा हमें नहीं पता, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग थेल्स थ्योरम लगाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यही चीज़ पढ़ के चले गए कि ए डी डिवाइडेड बाई डी बी बराबर होगा ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, ये थेल्स थ्योरम है। क्यों? क्योंकि बी सी डी ई के पैरेलल है, ये जो है ये इसके पैरेलल है, तो बस यही होता है। नहीं, ये तो होता ही है साथ में इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ बराबर होता है। दूसरा क्या था, इसका रेशो इसके साथ और इसका रेशो इसके साथ भी बराबर होता है, थेल्स थ्योरम का होता है। देखो हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ लिख लें, अभी समझ में ना आए, जब हम सवाल करेंगे अभी 1-2 एग्जाम्पल, तो उसमें डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस क्या है कि एबीसी एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, एबीसी एक ट्रायंगल बनाते हैं, एबीसी एक ट्रायंगल है, डीई जो है बीसी के पैरेलल एक लाइन बनाई गई है, डीई जो कि बीसी के पैरेलल है, ठीक है।
AD अपॉन DB 3:5 है, यहाँ पे दिया है AD अपॉन DB 3/5। AC 5.6 है और क्या दिया गया, ये चीज़ दी गई है सवाल में। AC जो है वो 5.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर यूनिट नहीं दी गई, 5.6 दी गई है। AE की वैल्यू आपसे पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AE। AE का लेंथ क्या हो जाएगा बताइए। सीधा सीधा आपका थ्योरम लगेगा, जो अभी आपने पढ़ा है सिर्फ वही लगेगा, ठीक है। AE का लेंथ पूछा है, इसका लेंथ पूछा है, तो हम यहाँ पर थेल्स थ्योरम लगाएंगे और हमें पता है कि AD डिवाइडेड बाई DB बराबर होगा, अगर ये DE इसके पैरेलल है तो AD डिवाइडेड बाई DB बराबर होगा AE डिवाइडेड बाई EC के। AD अपॉन DB कितना दे रखा है 3/5 और AE कितना है 5. AE तो निकालना है हमें, तो AE को हमने x मान लिया, ठीक है। कुछ नहीं, हमने x मान लिया, AE को हमने x मान लिया तो यहाँ x लिख दिया। और EC कितना है, अब आप देखो यहाँ पर AC दे रखा है, AC दे रखा है, तो जब AC दे रखा है तो आप AE लिख नहीं सकते, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने AE को अपने x माना है और AC दे रखा है 5.6, तो ये कितना हो जाएगा 5.6 माइनस x, यही तो हो जाएगा भाई। EC कितना हो जाएगा, EC हो जाएगा 5.6 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर AE हम लिखेंगे x और EC हो जाएगा 5.6 माइनस x, 5.6 माइनस x। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। जैसे ही x का वैल्यू निकलेगा तो AE आपकी निकल आएगी, ठीक है। AE आपने x बाना है, देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5.6 माइनस एक्स और ये 5x आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 3 × 18, 3 × 15, 1 16 माइनस का 3x और ये 5x के बराबर, तो उधर जाएगा तो ये 8x के बराबर आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 16.8। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 16.8 डिवाइडेड बाई 8, तो x से जाएगा 8 दूनी 16 और 8 करना 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2.1 आ गई। x क्या था, x क्या माना था हमने, x माना था AE को, तो AE को x अगर माना था तो ये कितना हो जाएगा 2.1, यही आपको निकालना था, ठीक है। यही आपको निकालना था, AE का लेंथ निकालना था, 2.1 आ गया। कुछ लोग कहेंगे इसमें टाइम ज़्यादा लगा, भाई देखो जो हमने सीखा था, जो थेल्स थ्योरम हमने सीखा था बिल्कुल डिटेल में हाँ अप्लाई कर दिया, वही चीज़ अप्लाई किया तो इतना टाइम लगा। कुछ लोग कहेंगे इसको बहुत जल्दी किया जा सकता था, कैसे किया जा सकता था। आप देखो कि इसका और इसका रेशो देखो, अगर आप इसका रेशो देखोगे तो AD अपॉन DB कितना रखा है 3/5, तो सीधे 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 5/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन कैसे 5/6 को, भाई AC का लेंथ देखा ना 5/5.6, AC का लेंथ कितना है 5.6 है, तो हमने यहाँ से AD अपॉन DB का रेशियो ऐड कर दिया 5 3 8। 8 यूनिट अगर 5.6 को रिप्रेजेंट करेगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कोई कहेगा 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5.6 डिवाइडेड बाई 8। और हमें किसकी लेंथ चाहिए, हमें AE की चाहिए, AE यानी 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें, तो 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 56 यहाँ आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 7 3 21 2.1 आ गया। तो इसकी लेंथ कितनी, और 2.1 किसकी लेंथ होगी, ये AE की लेंथ हो जाएगी 2.1, ठीक है। यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। तो आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन इस तरह से बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो ऐसे आप सीखो, ठीक है। ये थोड़े जब इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो थोड़े टाइम के बाद ये चीज़ भी आप समझ जाओगे अच्छे से। अच्छा, एक और सवाल लगाते हैं हम इसी पर। तो दूसरा सवाल क्या है, देखो ये कोई ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ये ABC नहीं, इस बार ट्रायंगल PQR दे रखा है, PQR। ये इन्होंने पैरेलल लाइन ड्रा की, इसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर, इसका नाम T और S रख दिया,
इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है, इसका है 3 सेंटीमीटर और इसका लेंथ दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ SP, यानी इसका आपको बताना है SP का लेंथ क्या होगा। ठीक है, SP आपको बताना है। बताइए कैसे निकलेगा। तो ये एक ट्रायंगल ही तो है और राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थेल्स थ्योरम कैसे लगाएंगे, जैसे हम इसे यहाँ पर ले लेते हैं P से, तो थेल्स थ्योरम क्या कहता था कि PT डिवाइडेड बाई TR बराबर हो जाएगा, PT डिवाइडेड बाई TR बराबर हो जाएगा PS डिवाइडेड बाई SQ, PS डिवाइडेड बाई SQ। और PT कितना दे रखा है, तो 3 दे रखा है। TR कितना दे रखा है, 2। ये बराबर होगा SP, वही SP तो हमें निकालना है, SP तो हमें निकालना है, या SP या PS हमें निकालना है। और SQ कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से SP कितना निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा SP, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 त्रिक 9/2 आ जाएगा। तो SP आ जाएगा 9/2 सेंटीमीटर। तो SP कितना आ जाएगा, ये 9/2 सेंटीमीटर। यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये थेल्स थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो डेरिवेशन है वो सिलेबस में है नहीं, बस थेल्स थ्योरम क्या होता है इतना पता हो तो जो सवाल आते हैं बहुत इजी सवाल आते हैं। आपने देखा होगा जो 2 सवाल हमने लगाए कितने इजी, इसी तरह का सवाल बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और किसी भी टॉपिक पर आपको समझ में नहीं आ रहा, वीडियो बनाना चाहते हैं कि आप उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर शेयर कीजिए लोगों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।